हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, बोर्ड की तैयारी सब जोरों शोरों से कर रहे हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करने के बाद हम बात करते हैं कि हम लोग कर रहे हैं हमारा क्लास 12 पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट अपना चैप्टर खत्म से ही कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सेकंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जो उसको शुरू करेंगे। 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे करेंगे, उसके आपका ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। इतना भी देख जाओगे तो पेपर में इसमें से भी क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठो, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, बहुत कुछ वहां पर डलता रहता है, तुम्हें वहां पर हेल्प बहुत ज्यादा मिलेगी। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हम बेटा क्वेश्चन है हमारे पास 74, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये देखो हमारी जो सेकंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, उसका क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट क्या होता था, अगर आपको याद हो, इसमें पुराने पार्टनर यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर के बेस पे नया वाला पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, नए वाले पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल निकाल रहे थे। तो आई होप से समझ आता है। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या है, रमन और रोहित और पार्टनर फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर है रमन रोहित में, रमन को R1 और रोहित को R2 बोल रहा हूं। बेटा आप पूरा पूरा नाम यूज करोगे। 2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट गिवन है। क्या बैलेंस शीट है आओ देखें। कैपिटल अकाउंट्स गिवन है सर रमन रोहित के, उसके बाद वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व है, उसको हमने टेक कर लिया, क्रेडिटर्स है। एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन भी बनाया हुआ है। उसके अलावा बैंक बैलेंस गिवन है। आई होप सो समझ आता है। आगे आए क्या इंफॉर्मेशन है, ऑन द अबव डेट, इस डेट पे सलोनी को एडमिट किया गया इन द पार्टनरशिप फॉर्म। सलोनी एक न्यू पार्टनर आ रही है सर। रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। रमन 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित 1/5 ऑफ हिज शेयर सरेंडर करता है। यानी ये सर ऑफ वाला केस हो गया। हम लोग जब बहुत छोटे छोटे बच्चे होते थे, इनिशियली वीडियो स्टार्ट एडमिशन स्टार्ट किया था, तब हमने ये वाला केस सीख लिया था। तो हमें इसके थ्रू एनपीएसआर निकालना तो आता है, अगर पूछेगा हम निकाल देंगे। आगे क्या गिवन है, इट वॉज एग्रीड दैट plant and machinery will be reduced by 35,000, furniture and fixture will be reduced to 58,500। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 35,000 से कम कर दो और फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू को रिड्यूस टू 58,500 कर दो। यानी यहां पे ले आओ तो कितना कम हो गया, 65 का पहले था, 58,500 पे ले गए, यानी कि 6,500 का लॉस हुआ। और इसमें पूरा 35,000 बाय, और 2 का मतलब समझिए, बाय का मतलब इतने से कम हो गई, 2 का मतलब यहां तक वैल्यू आ गई। तो लॉस निकालने के लिए या कुछ भी निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी इंक्रीज बाय 3,000। पहले प्रोविजन बनाया 7,000 का, कह रहा 3,000 से और बढ़ा दो, यानी 10,000 का प्रोविजन बन जाएगा, 3,000 हम न्यू बनाएंगे। फिर कह रहा है अ क्लेम ऑफ 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बचा के रखा था 40,000, यानी वर्कमैन को लिए हमने पैसा बचाया हुआ था 40,000, बट लाइबिलिटी आई है कितने की, 16,000 की। तो बाकी क्या करेंगे 24,000 का, सर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बचपन का काम है, बट फिर मैं स्टार दूंगा क्योंकि पहले भी आता है ये पॉइंट। ये और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन में देखने को मिला है। फिर कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। 2,500 की लाइबिलिटी है जो अराइज नहीं होगी, यानी ये पे नहीं होगी, फायदा हो गया 2,500 का। सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल। बेटा यही वाला पॉइंट तो है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्रपोर्शनेट कैपिटल, यानी अपने हिस्से के बराबर कैपिटल लेके आएगी। सर उसका हिस्सा कैसे निकालेंगे, बेटा यही तो पूरे क्वेश्चन की गेम है, यही तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन में हमें उसका कैपिटल निकालने के लिए, उसको हिस्सा देने के लिए पहले हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, जो हम क्वेश्चन को करते हुए देखेंगे। सेकंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। रिक्वायरमेंट क्या है सर, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, यानी कि न्यू फॉर्म। पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ, यानी कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। सर ध्यान से देखो करने वाले इस क्वेश्चन को, और सर ध्यान से देखो, मैंने ना इसमें जो जो रिक्वायरमेंट मांगी है ना, वो ना मैंने पहले ही फॉर्मेट ना सारे बना लिए। आप भी पहले प्लीज वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मेट बना लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन तुम साथ साथ कर रहे हो। कौन सा फॉर्मेट बनाना, रिवैल्यूएशन का बनाया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाया। कौन कौन पार्टनर्स है सर, यहाँ पर लिख दूं मैं, एक रमन है, एक रोहित है जो मैं R1 R2 बोल रहा था, और सलोनी को एडमिट किया है। रमन, रोहित एंड सलोनी को इन्होंने एडमिट किया। ओके जी, ये पार्टनर था। बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एसेट्स आती हैं और यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटीज आती है। एसेट का कॉलम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट करो। तुम लोग सही बनाना, आराम आराम से फॉर्मेट बनाओ, वीडियो को पॉज करके बना लो। ठीक है, हम बढ़ते आगे। आओ शुरू करें क्वेश्चन। अगर फॉर्मेट बन गए तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, बचपन की प्रथा चली आ रही है कि सबसे पहले रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स किए जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000।
प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करो 35,000 से, यानी कि हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी को 35,000 से रिड्यूस किया, बैलेंस शीट में भी ले जाए सर साथ साथ, बिल्कुल ले जाओ सर। प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000 की पुरानी वैल्यू गिवन थी, माइनस रिड्यूस कर दिया हमने कितने से 35,000 से, बेसिकली डेप्रिसिएशन लगा दिया 1,40,000 आउटर कॉलम में। फिर क्या कह रहा था, फर्नीचर की वैल्यू को कितने पे ले आओ 58,500 पे, यानी नुकसान कितना हो गया यहाँ पर हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर। बहुत सारे बच्चों को ना पता ही नहीं होता कि बेटा फिक्सचर होता क्या है। फिक्सचर बेसिकली वो वाला फर्नीचर होता है जो दीवार में फिक्स हो जाता है, जिसको यू कैन नॉट मूव, दैट इज कॉल्ड फिक्सचर्स। कितना सर 6,500 से कम हो गया। बैलेंस शीट में भी ले जाएं सर, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट दिखा दो, फर्नीचर एंड फिक्सचर। बेटा वीडियो को आराम से देखो, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, पूरा पूरा काम समझ आना चाहिए। 58,500 पे हम वैल्यू ले आए। उसके बाद क्या गिवन है सर हम लोगों को, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इंक्रीज करना 3,000 से, तो ये भी लॉस है हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोगों ने कितने से इंक्रीज करना है सर, 3,000 से इंक्रीज कर दिया। आई होप सो समझ आता है ये। पहले कितने का था सर, 1,10 के डेटर थे, यहाँ पर दिखा देना बैलेंस शीट में भी साथ साथ। सर डेटर्स है हमारे पास 1,10,000 के, पहले का प्रोविजन था 7,000, बट हमारा न्यू प्रोविजन कितने का बन जाएगा सर 10,000 का, तो ये आ गया हमारे पास 1,00,000 रुपए आउटर कॉलम में। आई होप सो ये समझ आता है, कोई बड़ी बात नहीं करी सर अभी तक हमने, सब बच्चों वाला काम। फिर कह रहा था क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजॉल्व। देखो ये वर्कमैन कंपनसेशन जो है ना, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, बताता हूँ कैसे। WCR कितना पड़ा हुआ है सर, ये हमारे पास पड़ा हुआ है सर यहाँ पर 40,000। क्लेम कितने का आया 16,000। अगर जनरल एंट्री करूं, आपको याद होगा बचपन की एंट्री है, WCR पूरा खत्म कर देते हैं हम 40,000 से, टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बना लेंगे 16,000 से, जो बच गया वो पार्टनर से बढ़ जाएगा। कौन कौन पार्टनर है सर, R1 और R2 के कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में, उनकी ओल्ड रेशियो में। यानी 24,000 को 2:1 में बांटेंगे, 24,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, 8 दूनी 16,000 और 8 एकम 8,000। यानी क्या एंट्री होगी सर, न्यू लायबिलिटी बन जाएगी WCC के नाम से। बैलेंस शीट में चला जाएगा कि 40,000 के रिजर्व में से लायबिलिटी बना ली 16,000 की, और इन दोनों को क्रेडिट कर दिया बाय WCR के नाम से। 16,000 इसको मिल गया और 8,000 इसको मिल गया। सर नीचे क्यों कर रहे हो, ऊपर जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि बेटा ऊपर बैलेंसेस भी तो दिखाने होते हैं ना, ये तो पॉइंट बीच में आ गया तो मैं करवा रहा हूँ। आप इस पॉइंट को एंड में करते तो भी चलता, बट स्किप ना हो जाए तो मैंने करवा दिया। फिर है एक लायबिलिटी 2,500 की क्रेडिटर में जो नहीं अराइज होगी, तो फायदा हो गया, तो बाय क्रेडिटर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाय क्रेडिटर कितना सर 2,500 का फायदा हो गया। आई होप सो हमने सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट निपटा लिए, बिल्कुल निपटा लिए सर, ठीक है। अच्छा तो अब क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, आओ कर दे सर। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 35 और 3 हो गए 38 और 6 44,500 आ रहा है। 44,500 इधर भी लिखेंगे, माइनस करेंगे सर 2,500, तो 42,000 का लॉस देखने को मिल गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर करना है सर, R1 और R2 के कैपिटल अकाउंट में। कितना कितना आ जाएगा सर, R1 कैपिटल अकाउंट और R2 कैपिटल अकाउंट। आप भी ऐसे ऐसे लिख के आओ सर, प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी करोगे अपने पड़ोसी के ऊपर उतना एज ले पाओगे। 42,000 2:3 में बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे, कितना आएगा सर 14 to the 28 और 14,000, ये बढ़ जाएगा। हमने बैलेंसिंग फिगर निकला हमारा। नेक्स्ट क्या होता है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पहला स्टेप क्या होता है, रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने कितने गिवन है फटाफट दिखा दीजिए, 1,40,000 और 1,00,000। प्यारे प्यारे बैलेंसेस उठाते रहो, आराम आराम से क्वेश्चन करो बेटा, पूरा हो जाएगा। 1,40,000 और 1,00,000 बैलेंस दिखा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप्स याद रखो, पार्टनर्स कैपिटल के क्वेश्चन को अगर इजी बनाना है तो 28,000 और 14,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर हमारे पास, नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। हमें एक WCR ही गिवन था, वो हमने बांट दिया, खत्म हो गया काम, बचा ही नहीं कुछ। तो यानी सर हमारा यहाँ तक का काम तो खत्म हो गया। और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप होता है, जो पार्टनर आ रहा होता है उसके लिए वर्किंग नोट बनाना। आओ वो अपनी प्रथा को चालू रखते हो, वर्किंग नोट बनाते हैं किसके लिए, फॉर सलोनी के लिए। ठीक है, हम सलोनी के लिए वर्किंग नोट बना रहे हैं। सलोनी आते हुए देखो क्या बोला गया था कि सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल। यानी वो कैपिटल लाएगी तो जरूर, बताया ही नहीं गया, तो यानी लाएगी तो ना, तो एंट्री तो होगी, यानी कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम। टू सलोनीज कैपिटल वो लेके तो आएगी, पर बताया नहीं क्या कितना लाएगी, वही तो हमें निकालना है। और टू यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कितना लेके आ रही है।
यहाँ बोला गया था प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाई है, शी इज ब्रिंगिंग कितना सर 42,000, ठीक है 42,000 शी हैज ब्रॉट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी हमें कैपिटल का अमाउंट पता नहीं है, मैंने छोड़ दिया, अगर कैपिटल नहीं निकल सकता तो टोटल बैंक का अमाउंट भी नहीं निकल सकता, पर मैं ये तो कर ही सकता हूँ ना सर, ये पीएफजी जो है ये पुराने पार्टनर्स में यानी कि किस किस में सर, R1 और R2 की रेशियो में मैं कैसे कैसे बांट सकता हूं सर, R2's कैपिटल एंड R1's कैपिटल और R2's कैपिटल में मैं उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, ये तो बचपन के काम है। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइस रेशियो इस क्वेश्चन में अब ओल्ड रेशियो नहीं निकल ले सकते, क्योंकि ना आपको यहाँ पर अलग तरीका गिवन था, कह रहा था ना 2/5 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/5 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कि बेसिकली ये अपने शेयर का कितना कितना पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आई हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस। देखो 2/3 और 1/3 ओल्ड रेशियो है, ये अपने शेयर का 2/5 सैक्रिफाइस कर रहा है, ये अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है, ऐसा बोला गया था। रमन रोहित कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हाँ जी सर 2/5 और 1/5, तो इसका सैक्रिफाइस कितना हो गया सर, ये R1 यानी रमन और रोहित का सैक्रिफाइस कितना कितना हो गया, इसका सैक्रिफाइस आ गया भाई का 4/12, और यहां पर आ गया सर हमारे पास 4/15 एंड यहां पर 3/5 15, यानी 4:1 रेशियो आ गई सर, 4:1 सैक्रिफाइस रेशियो आ गई, 4:1 में 42,000 की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आओ कैसे करेंगे सर 4:1 में, यानी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 42,000 को, 42,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 42,000 को 5 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 8400, 8400 मल्टीप्लाई कितना करना है सर, मल्टीप्लाई करना है इसको 4 से, 8 चौक 32 और 4 चौक 16, यानी कि 33,600, एक पार्टनर का तो बन जाएगा 33,600 और उसका 8,400, आप इसको टोटल करोगे कितना बन जाएगा सर, आपका 42,000 बन जाएगा। आई होप सो ये काम समझ आता है आपको, कोई डाउट यहाँ तक नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। आओ आगे चले, आगे चलें तो आगे हमें क्या काम करना है सर, नेक्स्ट हमने काम करना है, क्या काम करना है सर, नेक्स्ट क्या करना होता है, इसकी पोस्टिंग करो। देखो पोस्टिंग क्या होती है, यहाँ पर हम पोस्ट करते हैं बाय बैंक के नाम से सलोनी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, पर अभी तो अमाउंट बताया ही नहीं गया, और बाय पीएफजी से इन लोगों को पैसा मिल जाता है, कितना कितना मिल रहा है सर, 33,600 एंड 8,400, 33,600 एंड 8,400 इसको मिल रहा है। आई होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहता। अब देखो अब यहाँ पर ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से समझना। क्या बोला गया था कि सलोनी इज ब्रिंगिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, सर किसका प्रपोर्शनेट, बेटा टोटल फर्म की कैपिटल में प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट का मतलब हिस्सा, यानी किसका हिस्सा लाना है उसने, जो फर्म की टोटल कैपिटल होगी उसमें लाना है हिस्सा, यानी यहां पर वर्किंग आउट नंबर 2 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए बना रहा हूं। अब सर अगर जो है हमारे सलोनी जो पार्टनर आ रही है वो कैपिटल प्रपोर्शनेट लेके आ रही है फर्म की टोटल कैपिटल में, तो आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, है ना बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी मेरे को। अब उसको करने का क्या तरीका, देखो कैसे करोगे, R1's कैपिटल, ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये, R1's कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, फिर यहां पर R2's कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, R1 का कैपिटल R2 का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितना बचेगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, बिल्कुल सर कंबाइंड कैपिटल हो गया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है ध्यान से सुनना बेटा, बस क्वेश्चन खत्म होने को पहले यहाँ पर निकालो R1 का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सर बैलेंस था इसका 1,40,000 प्लस 16,000, ये हो गया 156, 156 में ऐड करेंगे 33,600, यानी 1,56,000 में ऐड किया 33,600, तो कितना हुआ सर 0 0 6 6 और 3 9 5 और 3 8 1 189,600 टोटल आ रहा है यहाँ का, जिसमें से माइनस किया 28,000, 0 0 6 9 में से 8 गया 1, 8 में से 2 गया 6, यानी 1,61,600 इसका बैलेंस बच रहा है सर। आई होप तो समझ आता है कि 1,61,600 बैलेंस बच रहा है इसका, ये मैं कह सकता हूं इसका बैलेंस CD है, बैलेंसिंग फिगर करके निकाला। आई होप तो समझ आता है सर, ये यहां लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल सर 1,61,600 इसका बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही तो निकला है। सिमिलरली R2 का भी निकाल दूंगा, R2 का है 1,08,000 और 8,000, 1,16,400, 1,16,400 में से माइनस करेंगे 14,000 तो बच जाएगा 1,02,400, यानी ये भाई का बैलेंस आ गया 1,02,400। ये कंबाइंड कैपिटल कितनी आ गई 0 0 0 2 3 4 6 2, 2,64,000 कंबाइंड कैपिटल आ गई।
अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर ये इनकी कंबाइंड कैपिटल है, ठीक है, समझ आता है, यानी ये कंबाइंड कैपिटल है इन दोनों की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। एक चीज और निकाल लो यहां पर, अब इन लोगों की कंबाइंड कैपिटल तो पता लग गई ना, इनका कंबाइंड शेयर निकाल लो। कंबाइंड शेयर कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर सलोनी को एडमिट कर लिया था सर, ठीक है, यहां पर बताया नहीं गया था सलोनी का कितना शेयर है, बट हम निकाल सकते हैं। देखो सलोनी को 4/15 मिला था और 1/15 मिला था, यानी सलोनी को जो शेयर मिला था वो कितना कितना था बेटा, 4/15 प्लस 1/15, यानी न्यू फॉर्म के अंदर उसको 5/15 मिल गया था। ध्यान से समझना, अगर सपोज नई फॉर्म का कैपिटल जो है वो 1 है, यानी नई फॉर्म का टोटल शेयर 1 है, उसमें से 5/15 इसको मिल गया, तो कितना बचा सर, 14/15 बचा, यानी इन दोनों का कंबाइंड शेयर जो है वो 14/15 है। आई होप तो समझ आता है कि इन दोनों का कंबाइंड शेयर 14/15 है। तो सर टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करूंगा, टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करूंगा सर, ठीक है, इतने 1 मिनट बेटा, हमने सही किया कैलकुलेशन, नहीं बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे गलत सी लगती है, यहां आ जाएगा 10/15 है ना बेटा, यहां पर 15 -5 10/15, यानी ये 14/15 ये 10/15 आएगा। यानी देखो हो ये रहा है कि पार्टनर के आने के बाद, सलोनी के आने के बाद बिजनेस के 15 हिस्से होंगे, जिसमें से 5 हिस्से वो रख रही थी, तो बाकी बचे हुए 10 हिस्से किसके होंगे, इन दोनों के होंगे। यानी ये लोग अपने 10 हिस्सों के लिए कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं इतनी, समझ आता है, यानी ये लोग अपने 10 हिस्सों के लिए कैपिटल मेंटेन कर रहे थे इतनी, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी पूरे 15 हिस्सों के लिए। मैं क्या करूंगा, टोटल 2,64,000 को 15/10 कर दूंगा, ठीक है, 15/10 करूंगा, काटूंगा कितना आएगा, तो 3/2 हो गया, यानी यहां पर समझ आ रहा है आपको, अब 2 से इसको काटेंगे 1 लाख कितना आ जाएगा 32,000, 132 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 132 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 96, 3,96,000, ये आ गई टोटल कैपिटल। सलोनी का शेयर कितना है, सलोनी शेयर कितना है सर, सलोनी का शेयर है 3,96,000 के अंदर उसको कितना शेयर के लिए एडमिट किया सर, उसको एडमिट किया था हम लोगों ने, यहां निकाला देखो 5/15 के लिए, यहां पर निकालेंगे 5/15 के लिए, यानी 1/3, 5/15 का मतलब 1/3, और 1/3 कितना होता है सर, 1,32,000 होता है, तो ये आ गई सलोनी की कैपिटल जो उसको लेके आनी है। इन शॉर्ट यहां पर 1,32,000 शी इज ब्रिंगिंग एज कैपिटल, 132 प्लस 42 कितना हो गया सर, 176, तो टोटल 176 शी इज ब्रिंगिंग कैश, यहां पे पुट कर सकता हूं मैं 132, और यहां भी टोटल आ जाएगा 132 सर, यहां भी टोटल आ गया 132, कैसे निकाला, वर्किंग नोट के थ्रू, क्वेश्चन ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। टोटल लिख दो सर, 1,89,600, 1,64,400, 1,32,000। क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी है। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के लिए टोटल कैपिटल निकाली, टोटल कैपिटल कैसे निकाली, जो पुराने पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल निकाली, कंबाइंड कैपिटल आ गई, फिर उनका कंबाइंड शेयर निकाला, कंबाइंड शेयर में उनकी कैपिटल को रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। टोटल कैपिटल में सलोनी का शेयर निकाल देना, ये वाला क्वेश्चन बेटा इग्नोर कर देना, लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन है, अभी करवा चुके हैं हम ये। तो 1,32,000 उसकी कैपिटल आ गई, जो हमने यहाँ पर पुट कर दी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट बना के टोटल चेक कर लो सर, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स आ जाएंगे किस किस के, R1 R2 और सलोनी का। R1 का कैपिटल कितना है सर, 1,61,600, फिर है हमारे पास 1,02,400, और फिर है हमारे पास 1,32,000। अगर मैं इनको टोटल करूं, टोटल तो सर इतना आएगा ना, फर्म की टोटल कैपिटल बन जाएगा कितना, 3,96,000। जादू है बेटा ये, तो 3,96,000 टोटल आ गया। आई होप सो यहां तक समझ आता है। अब बैलेंस शीट कॉपी करने का काम रह गया, ठीक है बेटा, कैपिटल अकाउंट्स हमने दिखा दिए, ठीक है, क्रेडिटर्स दिखाने 160 के थे, बट उन्होंने कहा था कि 2,500 कम भी हो गए हैं, तो यहां पर दिखा देंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे पास थे 1,60,000 के, जिसमें से कम हो गए क्रेडिटर्स कितने के, रिड्यूस हो गए, जो नॉट लाइकली टू राइज है 2,500 के, तो 1,57,500 आउटर कॉलम में आ गया। आई होप से समझ आता है। ये हमने लायबिलिटी साइड पूरी दिखा ली, WCR की न्यू लायबिलिटी भी दिखा दी थी। अब इसका टोटल करेंगे और बैलेंस शीट पहले पूरी कर दें। बैलेंस शीट में हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी दिखा दिया, फर्नीचर फिक्सचर दिखा दिया, स्टॉक नहीं दिखाया, दिखा दो। स्टॉक 47,000 का है, यहाँ पर सर दिखा दो, स्टॉक है हमारे पास 47,000 का। उसके अलावा बैंक का बैलेंस एक यही रह गया सर, बाकी सब दिखा चुके हैं। डेटर से इसके बाद डेटर दिखा चुके थे, हमारा बैंक का बैलेंस है 50,000, ठीक है, 50,000 यहाँ पे आ जाएगा बैंक। सर इनर कॉलम में क्यों दिखा रही हो, क्यों बेटा, जो और पैसा आया 176 वो कौन दिखाएगा, 176 प्लस 50 हो गया 2,26,000। अब कर दो बैलेंस शीट का टोटल और करो इस एडजस्टमेंट को खत्म, यानी इस क्वेश्चन को करेंगे खत्म। कितना आ रहा है सर, ये है हमारे पास 16,000,
प्लस 3,90,000, मैं लाइबिलिटी साइड टोटल कर रहा हूँ पहले, 0,0,0, 6 और 6 12 का 2, ऊपर गया 1, 9 10 11, फिर 1 3, 4,12,000, तो ये हो गया। इसमें ऐड करना है 157,500, 0,0,5, 7 और 2 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 5,69,500, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 5,69,500 सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, खुद भी कैलकुलेशन करो एक बार। हम यहाँ का टोटल चेक करते हैं, 140 और 58, ये हो गया सर 1,98,500, 198,500 प्लस 1 लाख, 2,98,500 प्लस 47,000 और प्लस करना है, 0,05, 8 और 7 कितना हुआ सर, 15 का 5, ऊपर गया 1, 14 का 4, ऊपर गया 1, 3 आ गया, 345,500, 2,26,000 और प्लस करना है। ये हो गया 0,05, 6 और 5 11 का 1, ऊपर गया 6 और 5 11 का 1, ऊपर गया 1, 4 2 6 और 1 7, 3 और 2 5, 571,500, 5,71,500। यहाँ तो सर हमारे पास कितना 2,000 रुपए का फर्क आ रहा है। 2,000 रुपए का फर्क कितना आ रहा है सर, ज्यादा आ रहा है 2,000 रुपए से। कौन सी एसेट ज्यादा दिखा दी बेटा आपने, देखो जरा ध्यान से, ये है हमारे पास 174 था क्या टोटल, हाँ सर 132 और 42, ये 174 टोटल बनेगा। हमने इसको 176 दिखा दिया ना, ये 174 बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 174 आएगा, 174 के बाद यहाँ 224 हो जाएगा और ये 569 हो जाएगा, जिसका मतलब कि हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। हमने यहाँ भी बाकी सब जगह ठीक ही दिखाया सर, सिर्फ यही गलती थी, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, मैं आपको पूरे क्वेश्चन का वॉक अराउंड दे देता हूँ। दिस वाज आवर क्वेश्चन है हमारा 74 और टीएस गरवाल। पहला क्वेश्चन है इस टाइप की एडजस्टमेंट का, ये आपको क्वेश्चन का यहाँ पर दिख रहा है पूरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद इसके जो वर्किंग नोट्स है यहाँ से शुरू हो रहे थे। वर्किंग नोट नंबर 1 ये था जिसमें हमने रिकॉर्डिंग की थी, फिर वर्किंग नोट नंबर 2 ये था जिसमें हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था। ये यहाँ तक जाता है, आई होप तो समझ आता है, ठीक है जी। इतना क्वेश्चन समझ आ गया तो वेरी गुड। वीडियो को पॉज करके पहले अच्छे से क्वेश्चन समझ लो, अच्छे से देख लो। हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम्हें नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके पहले समझो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार पेपर में आ रखा है, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके अलावा ये क्वेश्चन कहता है कि एल, एम और एन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर्स है एल, एम और एन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 15 वाज एज फॉलो। क्या बैलेंस शीट है सर हमारे पास, क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व को हमने टिक किया क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। कैपिटल अकाउंट्स गिवन है एल का, एम का और एन का। उसके अलावा सर हमें बैंक गिवन है, डेटर है, डेटर के बाद स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर और मशीनरी गिवन है। फिर है हमारे पास ऑन द अबव डेट ओ वाज एडमिटेड, ओ को एडमिट किया गया एंड इट वाज डिसाइडेड दैट। पहले 3 पार्टनर थे, चौथे को एडमिट कर दिया गया विच वाज ओ। ओ के एडमिशन पे ये डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एल, एम, एन एंड ओ विल बी 2:2:1:1। यानी पार्टनर्स की न्यू रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है विच विल बी 2:1:1 रहेगी। Goodwill of the firm was valued at 1,80,000 and O brought his share of goodwill premium in cash. गुडविल फॉर्म की वैल्यू की गई है 1,80,000 पे और ओ लेके आएगा अपना गुडविल प्रीमियम कैश में, ठीक है जी। ओ का शेयर बनेगा कितना सर, यहाँ पर 1,80,000 के अंदर आप कैलकुलेट कर लो। ओ का शेयर है सर 1/2 तो 4 5 6 1/6, यानी उसका शेयर बनेगा 30,000। तो ही इज ब्रिंगिंग हिज 30,000 गुडविल इन कैश, ये बोला जा रहा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000। पहले हमें इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है 60,000 की, 36 की हो गई, यानी 24,000 का लॉस हो गया है। मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू 58,000, पहले गिवन है 70 की, 12,000 का लॉस यहां भी हो गया है। A creditor of 6,000 was not likely to claim the amount and hence was to be written off। कह रहा है 6,000 रुपए का क्रेडिटर है जो पैसा लेने नहीं आएगा, तो हम लोग उसको रिटर्न बैक कर रहे हैं। 6,000 रुपए का फायदा हो गया क्रेडिटर्स में से। फिर हमें O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profits of the firm। सर यही तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट है, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन में भी बाई चांस कितना शेयर था, इस क्वेश्चन में सर हमारा शेयर था, अगर आपको याद हो हम लोगों ने जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करके दिया था, यहाँ पर पार्टनर्स को ये नहीं है सर, ये वाला क्वेश्चन अभी अभी जो किया था इसके अंदर हमने कितना शेयर दिया था 1/3 करके दिया था ना सर, है ना। यहाँ पर वो कितना करने को बोल रहा है 1/6 करने को। वैसे ही प्रपोर्शनेट करना है, पुराने पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल निकालोगे, कंबाइंड शेयर निकालोगे और आंसर निकालोगे। बनाना क्या है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने सारे फॉर्मेट्स आपके सामने बना के रखे हैं। फटाफट वीडियो को पॉज करो, सारे फॉर्मेट्स बना लो। पार्टनर्स कैपिटल गलत मत बनाना, 4 पार्टनर्स के साथ बनाना है, एल, एम, एन एंड ओ। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के साथ, ठीक है बच्चों। तो चलो ये क्वेश्चन देख लो, फॉर्मेट बना लिया तुमने।
आओ स्टार्ट करें। पहला पॉइंट हमने कौन सा करना होता है सर, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। यहां से शुरू हुआ, थर्ड पॉइंट से मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 36 पे, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 60 की, 24,000 से कम हो गई। टू इन्वेस्टमेंट कितने की आ गई सर, इन्वेस्टमेंट आ गई हमारे पास 24,000 की। हम बैलेंस शीट में भी ले जाए डायरेक्टली, हाँ जी सर ले जाओ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने की बोल रहा है सर, वो यहाँ पर 36,000 की डायरेक्टली दिखा देंगे। उसके बाद सर क्या वैल्यू बोली गई थी, वो कह रहा था मशीनरी की वैल्यू कितनी 58,000 पे आ गई और बैलेंस शीट में 70 था, तो ये भी 12,000 से कम हो गई। तो टू मशीनरी ये वैल्यू हो गई सर 12,000 से कम, और सर इसको पोस्ट कर देंगे यहाँ पे मशीनरी को। बैलेंस शीट में भी मशीनरी उसने डायरेक्टली बोला कि कितने पे आ गई सर 58,000 पे, दिखा दिया। फिर उसने बोला था कि हमारे जो क्रेडिटर्स है 6,000 रुपए का क्रेडिटर जो अमाउंट को अपना क्लेम नहीं करेगा तो फायदा हो गया, तो बाय क्रेडिटर करके हमारा ये वाला अमाउंट यहाँ पर आ गया, 6,000 रुपए का फायदा हो गया। बैलेंस शीट पे भी दिखा दे सर, ओल्ड क्रेडिटर्स 168 के है और 6,000 रुपए के कम हो गए, यानी यहाँ पर क्रेडिटर कितने के सर हमारे पास 1,68,000 के, जो कि रिड्यूस हो गए या फिर रिटर्न बैक हो गए। ठीक है, रिटर्न बैक कितने के कर लिए सर, रिटर्न बैक हमने कर लिया 6,000 के, तो ये हो गए हमारे पास 1,62,000। आई होप सो समझ आता है पॉइंट। यहाँ पर हमने रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स खत्म कर लिए, 3 पॉइंट्स थे ये, और रिवैल्यूएशन को क्लोज करें। सर यही वाला टोटल ज्यादा है, 36,000 ये आ रहा है, 36,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे तो 30,000 का लॉस बच गया। किस में बांटेंगे सर, पुराने पार्टनर्स में बाय लॉस ट्रांसफर टू एल एम और एन के कैपिटल अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है सर, ओल्ड रेशियो क्या थी पार्टनर्स की, विच वॉज 3:2:1, यानी 30,000 डिवाइड बाय 6 5,000 आ गया, 15,000 10,000 एंड 5,000। आई होप सो समझ आता है। पार्टनर्स कैपिटल का पहला स्टेप, रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना गिवन है सर, बैलेंसेस थे हमारे पास 120 80 एंड 40, 1,20,000 का बैलेंस है, 80,000 का बैलेंस है एंड 40,000 का बैलेंस है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन में लॉस था, डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, 15,000 10,000 एंड 5,000 ये लॉस ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, नेक्स्ट स्टेप इज सर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। हम लोगों को एक जनरल रिजर्व गिवन था 42,000 का, तो 42,000 यहाँ पर जनरल रिजर्व पार्टनर्स को मिल जाएगा। 42,000 3:2:1 में बांटेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे 7 आएगा, तो 21,000 14,000 एंड 7,000 3:2:1 में ये भी बांट दिया। नेक्स्ट स्टेप होता है पार्टनर जो पैसा लेके आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना, यानी कि वर्किंग नोट बनाना। यहां पर बना रहे हैं सर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के अंदर हम क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखना सर, हम किसके लिए बना रहे हैं, ओ के लिए। ठीक है, ये बना रहे हैं हम फॉर ओ, ओ एडमिट हो रहा है। ओ देखो जब आएगा बिजनेस के अंदर हमारे पास बैलेंस कौन सा मेंटेन है, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में हमारा बैंक का बैलेंस मेंटेन है, यानी बैंक के अंदर वो पैसा लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और बोला गया था प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा ना, यानी कैपिटल लाएगा तो जरूर, पर हमें पता नहीं है कितनी लाएगा, अब ये भी निकालेंगे। और 2 पीएफजी, पीएफजी का मतलब गुडविल भी लेके आ रहा है, वो कितना सर 1,80,000 रुपए के अंदर उसका शेयर 1/6 पहले भी निकाल चुके थे, विच इज 30,000। हम ये 30,000 तो बांट सकते हैं, पीएफजी को पार्टनर से बांट देंगे, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू किस किस में बांटना सर हमने, पीएफजी को बांटना सर हमने एल एम और एन में, 2L 2M और 2N में। ठीक है, बांटना 30,000 को। सर कैसे बांटेंगे हम, सर इसको बांटने के लिए हम सैक्रिफाइस रेशियो का यूज करेंगे, और हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो क्यों सर कैलकुलेट क्यों कर रही है, क्योंकि बेटा हमें आपको न्यू रेशियो गिवन है ना, तो L M और N के लिए निकालनी है। ओल्ड थी इनकी 3/6 2/6 और 1/6, बहुत आसानी से निकल आएगा। इसकी न्यू रेशियो 2/6 है, इसकी भी 2/6 है, इसकी 1/6 है। ये देखो सर कमाल क्या हुआ, इसका आंसर 0 आया, इसका 0 आया, इसका 1/6 आया, यानी सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एल कर रहा है। तो 30,000 पूरा का पूरा गुडविल इसको मिल जाएगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। समझ आता है बेटा पोस्टिंग क्या करनी है, यहाँ पर ये अमाउंट अभी पता नहीं हमें, जिसकी वजह से ये नहीं निकल सकता। ओ का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है बैंक के नाम से, आओ कर दो सर। ओ का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है हमने बाय बैंक के नाम से, कितना सर ये भी पता नहीं है हमें, अभी तो अमाउंट निकालेंगे। उसके अलावा पीएफजी के नाम से क्रेडिट करना है हमने, देखो सबका जो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसका होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ ये निकला एल, तो इसको मिल गया 30,000, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, खत्म हो गया। अब कर देंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी यहाँ बना रहा हूं बेटा मैं, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है आपका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए। आई होप सो समझ आता है। कैसे निकालेंगे, वही पहले आप निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, जिसके लिए आप निकालोगे कंबाइंड कैपिटल दोनों पार्टनर्स की, यानी कि एल्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, फिर एल के बाद एम्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और एन्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तीनों की कैपिटल निकालेंगे, ये आ जाएगा कंबाइंड कैपिटल
है ना बेटा। कंबाइंड कैपिटल आ जाएगा, यहीं पर लिख देते बेटा इसको, ये आ जाएगा हमारे पास कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे इनके कंबाइंड रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर से, ठीक है सर। आओ निकाल दें कंबाइंड कैपिटल एल का, एल एम और एन का कितना कितना आ रहा है, देखो 1,20,000 प्लस 21 ये हो गया 141 और 31 ये हो गया 1,71,000 टोटल। 171 में से 15 माइनस किया तो कितना बच गया सर, 1,56,000, यानी इसका टोटल कैपिटल तो आ रहा है 1,56,000, ये इसका बैलेंस सीडीबी है। आई होप तो समझ आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। सिमिलरली इसका निकालने 80 और 14 ये हो गया 94,000, 94 में से 10 गया तो 84,000 इसका आ रहा है। आई होप तो समझ आ रहा है सर। टोटल यहाँ पर करते जाना साथ साथ, 1,71,000 इसका था और 94,000 इसका था। इस वाले पार्टनर का निकाले तो 47,000 यहाँ पर आ रहा है, 47 में से 5 गया तो 42,000 ये आ रहा है, यहाँ पर 47 टोटल लिख दिया, उसका पता नहीं। तो तीनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी कितनी आ गई सर, यहाँ एक की तो आ रही है 1,56,000, 84,000, 1,56,000 आ रही है सर, 84,000 आ रही है, और एक की आ रही है 40 कितनी सर, 42,000। ठीक है जी, समझ आता है जरा बेटा। हमने यहाँ क्या क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस इनकी कंबाइंड कैपिटल निकालने के लिए बैलेंसेस को लिखा है, 1,56,000 प्लस 84,000 प्लस 42,000, तो टोटल कैपिटल तो आ गई 2,82,000। कंबाइंड शेयर कितना है गिन लो सर, ये देखो पार्टनर्स के टोटल शेयर था 2:2:1:1, यानी 2:1:1, ठीक है। 2 2 4 और 1 5, 5/6 इनका कंबाइंड शेयर है, इनका कंबाइंड शेयर है 5/6। तो फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकल आएगी, टोटल कैपिटल निकल आएगी जो इनकी कैपिटल है 2,82,000 मल्टीप्लाई 6/5, यानी डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ जाएगी सर, कितना आ जाएगा सर, 2,82,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 5, 3,38,400 इनकी कैपिटल आ रही है। तो इसके अंदर ओ का शेयर कितना आएगा, ओ का प्रोपोर्शनल शेयर निकालना हमने, 338,400 में 1/6 उसका शेयर यही है, डिवाइड बाय 6 करेंगे, 56,400 ओ का शेयर आ गया। आई होप सो समझ आता है, यानी यहां दिखा देंगे ओ का शेयर कितना लेके आ रहा है, वो कैपिटल का 56,400, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा होगा, 86,400 टोटल बैंक में आ रहा होगा। तो यहाँ भी दिखा देंगे 56,400, फिर ये भी क्लोज हो जाएगा 56,400, और यहाँ भी आ जाएगा 56,400। आई होप सो समझ आता है, कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आओ बैलेंस शीट क्लोज करें। बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, क्या आएगा सर यहाँ पे, बैलेंस शीट में हमारे पास अब फटाफट सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिखा दो। कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स के दिखाने, चार पार्टनर्स है, ध्यान रखना बेटा गलती मत करके आना, एल एम एन एंड ओ, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स है, कितना कितना कैपिटल है, 1,56,000, 84,000, 42,000 और उसका आया था 56,400, टोटल था 338,400, ये टोटल कैपिटल के इक्वल तो टोटल रहेगा हमारा, ठीक है। उसके अलावा बैलेंस शीट पुरानी पिक करो, सब कुछ दिखा दिया सर, क्रेडिटर्स दिखा दिया, कैपिटल अकाउंट अभी अभी दिखा दिए, जनरल रिजर्व हम बांट चुके थे, यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तो हमने सर पूरी कर दी, लायबिलिटी साइड में तो और कुछ भी नहीं आना, ठीक है। एसेट को कॉपी कर दें, इन्वेस्टमेंट और मशीनरी अभी सिर्फ ये गया है, बाकी हमें डेटर्स दिखाना है 46,000, स्टॉक दिखाना है 2,20,000। डेटर्स दिखाओ सर, डेटर्स हैं हमारे पास और स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक था हमारा 2,20,000 और डेटर्स थे हमारे पास कितने, डेटर्स है सर 46, डेटर्स की वैल्यू है हमारे पास 46,000। और क्या रह गया सर, और हमारे पास रह गया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर, फर्नीचर नहीं हुआ, फर्नीचर 20,000 का और बैंक है 34,000 का, फर्नीचर है 20,000 का और बैंक है 34,000 का, बट बैंक को मैं पहले इनर कॉलम में दिखा रहा हूँ, 34 का ही है, एक बार चेक कर लो बेटा, हाँ सर 34 का ही है, ठीक है। 34 में मेरे पास कौन सा पैसा और आ गया था सर, ये 86,400 और आ गया था, इसको टोटल कर देंगे, इस बार टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे सर, 86,400 प्लस कितना सर 34,000, ये होगा टोटल 1,20,400। आओ बैलेंस शीट टोटल करें, हमारा आंसर बन जाना चाहिए बिल्कुल ठीक इक्वल आना चाहिए बेटा, तभी माना जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है। ओके, आओ टोटल करके चेक करें, पहले लायबिलिटी साइड कर दें, ठीक है सर, जो मर्जी कर लो सर, बात एक ही है। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,62,000 प्लस 338,400, तो ये तो बनता है बेटा 5,04,000 रुपए, ये टोटल बनता है। एसेट साइड का चेक करें, 36,000 प्लस 58,000, फिर 46,000 था,
देन उसके बाद हमारे पास 2,20,000 हो गया, फिर उसके बाद 20,000 और 1,20,400 यानी कि 1,40,400 विच इज 5,04,000। बेटा बधाई हो, खुशी का माहौल आया, एक ही बार में हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। 75 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस शीट और ये उसके नीचे रहे वर्किंग नोट्स। आई होप सो आपको समझ आते हैं, ध्यान से देख लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। पेपर में अगर ऐसे लेवल के क्वेश्चन आ जाए बेटा तब तो बल्ले बल्ले कि इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए। आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस मैं वीडियो में शो कर दूंगा कौन सी है। अगर कोई क्वेश्चन इसका बचा होगा तो कराऊंगा, नहीं तो सर हमारे जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट पैक हो गया, एक आधी वीडियो इसकी बची है और, तो आई होप से काम समझ आता है। चलिए फिर एंड करते हैं वीडियो को, और आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को प्लीज लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना। मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।